बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि परिचय कवि सूरदास का और कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, कवि परिचय, निबंध, प्रार्थना पत्र और पत्र देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कवि परिचय सूरदास, है ना बच्चों। तो रचनाएं, कवि सूरदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। कौन कौन सी है रचनाएं? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है बच्चों। तो कवि परिचय 4 बिंदुओं पर लिखने का आता है। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो सबसे पहला है रचनाएं, तो हमने इसमें लिख दिए सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। दूसरा है भाव पक्ष, तो भाव पक्ष में किसी भी कवि के काव्य लिखते समय जो भाव होते हैं, जिन भावों के आधार पर काव्य लिखा जाता है, वो सारी बातें आती है। तो सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की है। इनके काव्य में वात्सल्य व श्रृंगार रस का प्रभावपूर्ण वर्णन है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है ना बच्चों। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो ये हमने भाव पक्ष लिख दिया। हमने कवि तुलसीदास का जीवन परिचय भी पहले पढ़ा था। तो तुलसीदास का जीवन परिचय और सूरदास के जीवन परिचय में 2-3 लाइनें एक जैसी आएगी, है ना बच्चों। आप एक याद करोगे तो दूसरा याद करना बहुत ही आसान रहेगा। तीसरा पॉइंट है कला पक्ष। सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। इनके काव्य में कोमलता व सरलता है। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान, सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है ना बच्चों। साहित्य में स्थान में ये लाइन तो लिखनी ही होती है कि हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। इस तरह से यदि आप कवि परिचय लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे और आसानी से याद भी हो जाएगा।